सभी साथियों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी व्रत एक बड़ा ही पवित्र व्रत है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इसे किया जाता है और इसका सीधा संबंध ऋषियों व सप्तर्षियों की पूजा से है। माताओं और भाई बहनों, शास्त्रों में वर्णित है कि अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित इसी व्रत से होता है, खासकर तब जब स्त्रियों से मासिक धर्म काल में जाने अनजाने में नियमों का भंग हो जाता है। सप्तर्षियों की पूजा करने से ज्ञान मिलता है, सद्बुद्धि जगती है और धर्म पालन की सच्ची प्रेरणा भी। परिवार में सुख शांति आती है और समृद्धि भी दरवाजे पर दस्तक देती है। यही नहीं, यह व्रत पितरों और ऋषियों के ऋण से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। तो बताइए, इससे बड़ा पुण्य व्रत भला और कौन सा होगा? लेकिन अगर आप किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश न हो, क्योंकि ऋषि पंचमी व्रत की कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको अद्भुत लाभ, आंतरिक शांति और पुण्य प्रदान कर सकती है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में ऋषियों की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरे भरे गांव में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर नाचती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार रहता था। इस परिवार में राजेश और सरला अपने इकलौती बेटी मीरा के साथ रहते थे। मीरा उनकी आंखों का तारा, उनके जीवन का हर रंग, हर खुशी थी। उसका खिलखिलाता चेहरा, उसकी चंचल आंखें और उसकी मीठी सी आवाज घर के कोने कोने में जैसे अमृत घोल देती थी। सरला और मीरा का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे आत्मा और शरीर का। सरला अपनी बेटी की हर सांस में अपनी सांस महसूस करती थी। बचपन से ही मीरा अपनी मां की गोद में सिर रखकर हजारों कहानियां सुनती थी और सरला अपनी बेटी के छोटे छोटे सपनों को अपनी हथेलियों में सहेज कर रखती थी। मीरा के लिए उसकी मां सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि एक सहेली, एक मार्गदर्शक और एक अटूट विश्वास का प्रतीक थी। मीरा अपनी हर बात, हर शंका अपनी मां से बांटती थी और सरला अपनी बेटी की हर उलझन को धैर्य से सुलझाती थी। मीरा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी मासूमियत में एक नई चमक आ रही थी। सरला उसे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सिखाती, घर के कामकाज से लेकर रीति रिवाजों तक। जब मीरा ने पहली बार किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखा, जब उसे मासिक धर्म हुआ, तो सरला ने उसे बड़ी ममता और कोमलता से समझाया, बेटा, यह प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सरला ने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, यह पवित्रता का प्रतीक है। इन दिनों में तुम्हें कुछ विशेष सावधानी बरतनी होती है। अपने शरीर का ख्याल रखना होता है और मन को शुद्ध रखना होता है। मीरा अपनी मां की बातों को सुनती थी, सिर हिलाती थी, लेकिन अक्सर अपनी युवावस्था की चपलता में वह कभी कभी उन कठोर नियमों को थोड़ी ढील दे देती थी। कभी पूजा के कमरे के पास से गुजर जाती, तो कभी किसी धार्मिक पुस्तक को छू लेती, यह सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, मां को पता थोड़ी चलेगा। उसकी मासूमियत में छिपी यह छोटी सी भूल भविष्य में इतनी बड़ी यातना का कारण बनेगी, यह कौन जानता था। मीरा की हंसी उनके घर की धड़कन थी, उसके कदमों की आहट उनके जीवन का संगीत। राजेश, जो हमेशा अपनी बेटी को अपनी पगड़ी का मान समझते थे, उसकी हर इच्छा पूरी करने में अपनी खुशी पाते थे। सरला अपनी बेटी को देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। उनकी दुनिया मीरा के इर्द गिर्द घूमती थी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के मीरा बीमार पड़ गई। एक तेज बुखार ने उसे अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते वह नन्ही कली मुरझाने लगी। सरला और राजेश ने देश के हर बड़े वैद्य, हर हकीम को दिखाया, मंदिरों में मन्नतों के धागे बांधे, अपनी सारी जमा पूंजी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मां का हृदय बेटी के हर दर्द के साथ 100 बार मरता, 100 बार जी उठता था। मेरी बेटी को बचा लो भगवान, मुझे ले लो, पर मेरी मीरा को कुछ ना हो। सरला चिल्ला चिल्ला कर रोती, उसके आंसुओं से तकिया भीग जाता। राजेश पत्थर की मूरत से बने
अपनी पत्नी को सहारा देते, पर अंदर ही अंदर उनका कलेजा भी फट रहा था। डॉक्टर, वैद्य सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर आया वो मनहूस दिन जब मीरा ने अपनी मां की गोद में अपने पिता का हाथ थामे अंतिम सांस ली। उस पल सरला के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। उसका संसार, उसका अस्तित्व, उसका सब कुछ बिखर कर चूर चूर हो गया। राजेश ने अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में उठाया और उस दिन पहली बार गांव वालों ने मेहनती और मजबूत राजेश को बच्चे की तरह बिलखते देखा। सूरज ढल गया और उनके जीवन में एक ऐसा अंधकार छा गया जो कभी छंटने वाला नहीं था। मीरा के जाने के बाद घर में एक चीखती हुई खामोशी छा गई। सरला ने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस मीरा के कमरे में बैठी रहती, उसकी चीजों को सहलाती और अपनी बेटी की आवाज सुनने की कोशिश करती। उसकी ममता अब एक अथाह पीड़ा में बदल चुकी थी। हर सुबह वह इस उम्मीद में जागती कि यह सब एक बुरा सपना होगा, पर हर रात वही कड़वी सच्चाई उसे निगल जाती। कई महीने बीत गए। गांव के लोग, रिश्तेदार सब उन्हें समझाने की कोशिश करते, पर सरला और राजेश के जख्म इतने गहरे थे कि कोई मरहम उन्हें भर नहीं सकता था। सरला की आंखों में अब आंसू भी सूख गए थे। बस एक रिक्तता थी, एक अंतहीन इंतजार। एक रात जब चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, सरला और राजेश दोनों एक ही अजीबोगरीब हृदय विदारक सपने से जाग उठे। यह सपना इतना जीवंत था, इतना वास्तविक कि उन्हें लगा मीरा यहीं उनके पास खड़ी है। उन्होंने देखा उनकी प्यारी मीरा, पर वह वैसी नहीं थी जैसी वे उसे जानते थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें ढंसी हुई थीं और उसके पूरे शरीर पर जैसे अदृश्य घावों के निशान थे जिनसे वह पीड़ा से कराह रही थी। उसकी आवाज जो कभी चहकती थी अब एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो सीधे उनके कलेजे को चीर रही थी। मां, पिता, मीरा ने रोनी आवाज में कहा। उसके होंठ सूख रहे थे। आप मुझे पहचानते नहीं? मैं आपकी मीरा हूं, आपकी अपनी बेटी। सरला और राजेश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी, वह जीवित है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए, पर तुरंत ही मीरा की दर्द भरी दशा देखकर वो खुशी, भय और दहशत में बदल गई। सरला अपनी बेटी की ओर हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि मीरा पीछे हट गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छूने से रोक रही हो। मां, मीरा ने फिर से कहा। उसकी आवाज में दर्द की एक गहरी परत थी। मुझे माफ कर दो मेरी मां, मेरे पिता, मैंने एक बहुत बड़ी भूल की थी। मासिक धर्म के समय मैंने आपकी बातों को अनसुना कर दिया था। मैं पवित्रता का महत्व नहीं समझ पाई। मैंने उस समय कुछ अनजाने में ऐसे कार्य कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। मैंने आपकी उन सीखों का निरादर किया जो आपने मुझे प्यार से दी थीं, और अब मुझे इसकी यातना मिल रही है। यहां हर पल मुझे असहनीय पीड़ा होती है। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर रही हूं, पर यह कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी आत्मा तड़प रही है। मां, यह शब्द जैसे जलते हुए तीरों की तरह उनके हृदय में धंस गए। सरला अपनी बेटी की पीड़ा को सुनकर टूट गई। मेरी बच्ची, वह बिलख पड़ी। मेरी मीरा, तुम कहां हो? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी यातना? बता मेरी बच्ची, तेरी मां तुझे यह सब सहते हुए कैसे देख सकती है? तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी मीरा? मैंने तुम्हें कितने प्यार से सब सिखाया था मेरी बच्ची। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर अब मैं क्या करूं? मैं कैसे तुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊं? राजेश का कलेजा भी टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्होंने कभी अपनी बेटी को इतनी लाचार नहीं देखा था। हमें बता बेटी, हम क्या करें? तू तो मेरी आंखों का तारा थी, मेरी बच्ची। तेरे जाने के बाद हमारा जीवन नरक बन गया है, और अब यह। हम तुम्हें ऐसे कैसे देख सकते हैं? क्या हम तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकते? मीरा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मां, पिता, मुझे बचा लो। मुझे इस यातना से मुक्ति दिलाओ। मुझे शांति चाहिए। मेरा उद्धार कराओ। मेरे पास अब और समय नहीं है। यह स्थान बहुत कठोर है। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। जैसे जैसे वह बोल रही थी, उसका शरीर धुंधला होता जा रहा था। मीरा, रुक जा, मेरी बात सुन। कहां जा रही है तू? सरला चीखी। उसका हाथ हवा में ही रह गया। पर मीरा का दर्द भरा चेहरा, उसकी कराहती हुई आवाज, सब हवा में विलीन हो गए। वे दोनों हड़बड़ाकर जाग उठे।
पसीने से भीगे हुए उनकी सांसें तेज चल रही थीं। कमरे में भयानक सन्नाटा था। राजेश ने देखा सरला भी उसी हालत में है। उनकी आंखें मिली और बिना एक शब्द कहे वे समझ गए कि उन्होंने एक ही सपना देखा है। मीरा, उनकी प्यारी बेटी, अभी भी कष्ट में थी। यह सोचकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह हमारी मीरा थी ना? सरला ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। हां सरला, राजेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह हमारी बेटी थी। वह हमें कुछ बताना चाहती थी, हमें मदद के लिए पुकार रही थी। सरला फिर से सुबह उठी। मेरी बच्ची इतनी पीड़ा में, और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रही हूं। मैंने उसे सब सिखाया था राजेश, पर उसने शायद मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यह मेरी ही गलती है। मैं एक बुरी मां हूं जो अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दे पाई। नहीं सरला, ऐसी बातें मत कहो। राजेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसमें उसकी मासूमियत थी, ना समझी। हम उसे दोष नहीं दे सकते। हमें उसकी मदद करनी है। हमें पता लगाना होगा कि कैसे हम अपनी बेटी को इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। अगले ही पल उनके मन में एक अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प जागा। भले ही मीरा उनके साथ नहीं थी, पर उनका प्रेम, उनकी ममता, उनकी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा अभी भी जिंदा था। उन्होंने तय किया कि वे मीरा के लिए कुछ भी करेंगे, उसे इस यातना से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। सुबह होते ही वे दोनों गांव छोड़कर एक दूर के आश्रम की ओर चल पड़े। उन्होंने सुन रखा था कि वहां एक बहुत ज्ञानी और सिद्ध ऋषि रहते थे, जिनका नाम महर्षि दुर्वासा था। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे। मीलों का सफर पैदल ही तय किया उन्होंने, बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, पर उनके मन में सिर्फ एक ही धुन थी, मीरा का उद्धार। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल के बीच स्थित महर्षि दुर्वासा के आश्रम पहुंचे। ऋषि एक विशाल बरगद के पैर के नीचे बैठे गहरी तपस्या में लीन थे। सरला और राजेश उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, अपनी आंखों में मीरा का दुख और अपने हृदय में उम्मीद लिए। कुछ देर बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी शांत और गहरी थी कि सरला को लगा जैसे ऋषि ने उनकी आत्मा के भीतर तक झांक लिया हो। कहो वत्स, ऋषि ने सौम्य आवाज में कहा, किस पीड़ा ने तुम्हें इतनी दूर यहां तक खींच लाई है? सरला और राजेश अपनी सारी व्यथा, अपनी बेटी मीरा के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक और फिर उस भयावह सपने तक सब कुछ ऋषि को बताया। जब मीरा के कष्टों का वर्णन आया तो सरला का गला रुंध गया और राजेश की आंखें फिर से नम हो गईं। महाराज, सरला ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी, हमारी मीरा बहुत कष्ट में है। उसने मासिक धर्म के समय अनजाने में कुछ भूल कर दी थी और अब उसकी आत्मा यातना झेल रही है। हमें बस इतना बता दीजिए कि हम अपनी बेटी को इस पीड़ा से कैसे मुक्ति दिलाएं। हमारी ममता, हमारा प्रेम हमें यह सब सहने नहीं देता। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऋषि ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे ब्रह्मांड की गहराइयों में जाकर सत्य की खोज कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोले, वत्स, तुम्हारी बेटी मीरा की आत्मा वास्तव में कष्ट में है। मासिक धर्म के समय प्रकृति और धर्म के नियमों का पालन न करना, भले ही वह अनजाने में ही क्यों ना हो, आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। उस समय स्त्री का शरीर और मन दोनों ही एक विशेष अवस्था से गुजरते हैं और उस पवित्रता को भंग करने से सूक्ष्म शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी बेटी ने अपनी युवावस्था की नादानी में इस पवित्रता का अनादर किया और अब उसे उसी का फल भोगना पड़ रहा है। सरला और राजेश की उम्मीदें टूटने लगीं। क्या कोई उपाय नहीं था? पर ऋषि ने तुरंत कहा, परंतु निराश मत हो वत्स, माता पिता का प्रेम और अटूट विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी ममता और तुम्हारी व्यग्रता ही तुम्हारी बेटी का उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने आगे बताया, एक व्रत है जिसे ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए रखा जाता है जिन्होंने मासिक धर्म के दौरान अनजाने में अशुचिता का उल्लंघन किया हो या जिनके परिजनों ने ऐसी भूल की हो। यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है
और इसे करने से ऐसे सभी जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित होता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। ऋषि ने व्रत की विधि विस्तार से समझाई। इस व्रत में सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना होता है। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर घर को गंगा जल से पवित्र करना होता है। फिर सप्त ऋषियों का आह्वान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। व्रत में फलाहार या एक समय दूध दही का सेवन कर सकते हैं, पर पूर्णतः सात्विक रहना अनिवार्य है। दिन भर भगवान नाम का जप और ध्यान करना होता है और मन को शुद्ध रखना होता है। यह व्रत सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से करने पर आत्मा को शांति मिलती है और पूर्व जन्म या इस जन्म के ऐसे पापों का निवारण होता है। ऋषि ने आगे कहा, हे माता पिता, यदि तुम सच्चे मन से अपनी बेटी के लिए यह व्रत करते हो तो उसकी आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। यह तुम्हारी ममता और उसके प्रति अटूट प्रेम का ही फल होगा। सरला और राजेश की आंखों में एक नई चमक आ गई। एक आशा की किरण फूट पड़ी थी। महाराज, हम अवश्य करेंगे, सरला ने दृढ़ता से कहा। हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेंगे। हमें यह व्रत करने का सौभाग्य मिलेगा। राजेश ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। उनके मन में अब कोई शंका नहीं थी, केवल अपनी बेटी के प्रति प्रेम और अपने संकल्प पर अटूट विश्वास था। ऋषि पंचमी का दिन आया। सरला और राजेश ऋषि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत की तैयारी में जुट गए। सरला ने सुबह भोर में ही उठकर पास की नदी में स्नान किया। उसके शरीर की हर नस, हर कोशिका मीरा के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने सफेद वस्त्र धारण किए और अपने घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया। राजेश ने भी पूरी निष्ठा से उसका साथ दिया। उन्होंने सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ की स्थापना की और उनकी पूजा अर्चना की। सरला के हाथ में फूल और अक्षत थे, परंतु उसके मन में मीरा का दुख था। वह हर मंत्र के साथ अपनी बेटी के नाम का जप करती, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। दिन भर उन्होंने अन्न जल त्याग कर ईश्वर का ध्यान किया। सरला ने मीरा की उस छोटी सी मूर्ति को अपनी गोद में रखा जो राजेश ने उसके बचपन में बनवाई थी, और उसे छाती से लगाए रोती रही। उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन में मीरा का नाम था। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। तेरी मां यहां तेरे लिए तपस्या कर रही है ताकि तुझे मुक्ति मिले। तू मुझे ऐसे कष्ट में मत देखना। वह धीरे धीरे बुदबुदाती रही। राजेश भी पास ही बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अथाह प्रेम और आशा तैर रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कठोर व्रत को निभाया। यह केवल एक व्रत नहीं था, यह उनकी ममता का, उनके अटूट प्रेम का, उनकी बेटी के प्रति उनके शाश्वत विश्वास का प्रतीक था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, सरला को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। रात को जब वे दोनों थके हारे सोने गए, तब फिर से उन्हें एक सपना आया। इस बार यह सपना डरावना नहीं था, बल्कि सांत्वना देने वाला था। उन्होंने देखा मीरा, पर इस बार उसका चेहरा पीड़ा से मुक्त था। वह दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें हजारों तारे जगमगा रहे हों। वह वही मीरा थी जो कभी उनके घर की रौनक हुआ करती थी, पर अब वह और भी अधिक सुंदर और शांत दिख रही थी। मां, मीरा ने प्यार से कहा। उसकी आवाज अब मधुर और स्पष्ट थी। पिता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तपस्या, आपकी ममता, आपके अटूट प्रेम ने मुझे मुक्ति दिला दी है। मैं अब शांति में हूं। मुझे अब कोई यातना नहीं मिल रही है। मेरा उद्धार हो गया है। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आप दोनों की सदा आभारी रहूंगी। मैं अब एक ऐसी दुनिया में हूं जहां केवल शांति और प्रेम है। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि परम संतोष और खुशी के थे। मेरी बच्ची, तू ठीक है, तू अब ठीक है, वह धीरे से बुदबुदाई। राजेश की आंखों में भी एक चमक आ गई थी। उनकी बेटी, उनकी मीरा अब शांत थी। मीरा ने आगे कहा, मां, आप मुझे कभी नहीं भूली। आपने हमेशा मेरी चिंता की। आपका प्रेम अद्भुत है मां। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी यादों में, आपके दिल में।
अब आप दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन शांति और खुशी से जिए। और यह कहकर मीरा का शांत मुस्कुराता चेहरा धीरे धीरे धुंधला होकर प्रकाश में विलीन हो गया। इस बार जब सरला और राजेश जागे तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं में कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और संतोष था। उन्हें पता था उनकी मीरा अब खुश है, अब मुक्त है। उनके प्रेम, उनकी ममता और उनके अटूट विश्वास ने अपनी बेटी को मोक्ष दिला दिया था। वे जानते थे कि मीरा शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं थी, पर उसकी आत्मा अब शांति में थी, और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उस दिन से सरला और राजेश ने मीरा की यादों को अपने हृदय में संजोए रखा, पर अब उन यादों में कोई कसक नहीं थी, बल्कि एक मधुर स्मृति थी, एक दिव्य प्रेरणा थी। उन्होंने जीवन को फिर से जीना शुरू किया, पर अब उनकी आत्मा में एक नई शांति थी। उन्होंने दूसरों को भी ऋषि पंचमी व्रत के महत्व के बारे में बताया, ताकि कोई भी अनजाने में की गई भूल के कारण ऐसी यातना न भोगे। यह कथा आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, माता पिता की ममता, उनके अटूट प्रेम और विश्वास की एक अमर गाथा के रूप में, जो मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाता है और आत्मा को मुक्ति दिलाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और सही कर्मों की शक्ति से जीवन के किसी भी कष्ट से, किसी भी भूल से मुक्ति पाई जा सकती है और आत्मा को परम शांति मिल सकती है। साथियों, इस वीडियो में ऋषि पंचमी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए एक आत्मा की दिव्य वाणी सुने। मीरा की आत्मा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं आत्मा हूं, सुनो। ओ मानव, सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? हाँ, मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं। वही आत्मा जिसने कभी तुम्हारे शरीर को जीवित रखा था, वही आत्मा जो सांसों की डोर थामे रही, वही आत्मा जो रोई, हंसी, तड़पी और आखिरकार इस दुनिया से चली गई। पर आज मैं लौट कर आई हूं, मां के आंसुओं से, पिता के दुख से और उस प्रेम से खिंचकर जिसे मृत्यु की दीवारें भी रोक नहीं सकी। मैं आई हूं ताकि तुम सबको पुकार सकूं, सच बता सकूं और चेतावनी दे सकूं। मानव, क्यों भूल जाते हो? हे मनुष्य, क्यों भूल जाते हो तुम कि यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं है? क्यों मान लेते हो कि शरीर ही सब कुछ है? तुम्हारे घर, तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुंदरता, ये सब क्षणिक है, सब कुछ छूट जाएगा। मां की गोद, पिता का कंधा, परिवार का स्नेह, सब यहीं रह जाएगा। पर जो नहीं छूटता, जो मृत्यु के पार भी चलता है, वह है कर्म, और कर्म का ही परिणाम। कभी सोचा है तुमने, तुम्हारी एक छोटी सी भूल भी आत्मा को कैसी यातना दे सकती है? हां, मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने भुगता है। मेरी भूल, मेरी सजा, मेरे मां बाप ने मुझे बहुत समझाया था। मां ने कहा था, बेटी, मासिक धर्म पवित्र अवस्था है, इसमें शुद्धता का ध्यान रखना, रीति रिवाज निभाना। पर मैं हंस दी। कहा, क्या फर्क पड़ता है मां, ये सब तो पुरानी बातें हैं। और यही मेरी नादानी बन गई, मेरा अभिशाप। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, तब उसे हर उस गलती का सामना करना पड़ता है जिसे उसने हल्के में लिया था। ओ मानव, जब तुम सोचते हो थोड़ा सा तो है, क्या फर्क पड़ता है, तभी सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। नरक की वे पीड़ाएं, क्या तुम सोच भी सकते हो कैसी होती है आत्मा की पीड़ा? नहीं, तुम नहीं सोच सकते। जब आत्मा जलती है पर आग नहीं होती, जब आत्मा रोती है पर आंसू नहीं निकलते, जब आत्मा चिल्लाती है पर कोई सुन नहीं पाता। ओ मानव, ये यातना असहनीय है। मैं तड़प रही थी, हर क्षण जैसे हजारों बिच्छू मेरे भीतर डंक मार रहे हों। मेरी चीखें गूंज रही थीं, पर मां पिता तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर एक रात मेरी आत्मा उनके सपने में आई और मैंने पुकारा, मां, पिता, बचा लो मुझे, मैं तड़प रही हूं। मां पिता का बलिदान, और क्या तुम जानते हो मां पिता का प्रेम कितना महान होता है? मां जिसने जन्म दिया, जिसने हर दर्द अपने भीतर सहा, पिता जिसने अपनी रगों का खून पसीना करके घर चलाया, उनका प्रेम मृत्यु की सीमा को भी तोड़ देता है। मेरी मां ने, मेरे पिता ने ऋषि पंचमी का व्रत किया। उन्होंने दिन रात तपस्या की, भूख प्यास त्याग दी। उनकी आंखों में बस मेरी मुक्ति की प्यास थी, और उसी ममता ने मुझे नरक की यातना से छुड़ा लिया। सुनो हे मानव,
तो अब मैं तुम सबको पुकार रही हूं। सुनो हे मानव, तुम अभी जीवित हो, तुम्हारे पास समय है, अवसर है। मत सोचो कि गलती छोटी है, मत सोचो कि नियम केवल दिखावा है। हर नियम, हर संस्कार, हर परंपरा के पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। जब तुम्हें कहा जाता है कि मासिक धर्म में सावधानी रखो, यह सिर्फ रीति नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। जब तुम्हें कहा जाता है कि भोजन शुद्ध रखो, यह केवल परंपरा नहीं, आत्मा की रक्षा है। जब तुम्हें कहा जाता है कि माता पिता का आदर करो, यह सिर्फ संस्कार नहीं, तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। मैं आत्मा हूं, मेरी पुकार सुनो। हे मानव, मेरी कथा को केवल कथा मत समझना, यह मेरा सत्य है और तुम्हारा भविष्य भी हो सकता है। यदि तुम सतर्क नहीं रहे, यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दोगे, तो वही यातना तुम्हें भी झेलनी होगी जो मैंने झेली। पर मैं डराने नहीं आई, मैं केवल करुणा से तुम्हें पुकार रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं हर आत्मा में सुधार की क्षमता है, हर गलती का प्रायश्चित है। जैसे मेरी मुक्ति ऋषि पंचमी व्रत से हुई, वैसे ही तुम्हारे हर पाप का भी उपाय है। बस मन सच्चा होना चाहिए, आस्था अटल होनी चाहिए। माँ पिता का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन और भगवान का नाम, यही आत्मा को शांति दिलाते हैं। पर एक चेतावनी भी है, यदि तुमने इस जीवन को हल्के में लिया, यदि तुमने केवल भोग, केवल मजा, केवल अहंकार में जीवन जिया, तो फिर मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा रोएगी, चिल्लाएगी, पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। तुम्हारे धन, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, कोई साथ नहीं आएगा, केवल कर्म साथ आएंगे। फिर भी आशा है, हाँ, हर आत्मा को उद्धार मिल सकता है, यदि आज से ही तुम सचेत हो जाओ, यदि आज से ही तुम अपने कर्म सुधार लो, यदि आज से ही तुम प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलो, तो तुम्हें मृत्यु के बाद भी प्रकाश मिलेगा, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। हे मानव, याद रखना, मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है, पिता की मेहनत सबसे बड़ा तीर्थ है, नियमों का पालन सबसे बड़ा धर्म है, और कर्म ही तुम्हारा असली साथी है। मैं आत्मा हूं और यह मेरी अंतिम पुकार है। ओ मानव, तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूं, अपनी नादानी को छोड़ो, अपने अहंकार को त्यागो, जीवन को हल्के में मत लो, वरना मौत के पार वही हल्कापन तुम्हें भारी पड़ जाएगा। अपने माँ बाप का सम्मान करो, स्त्री की पवित्रता को समझो, कर्म की शक्ति को जानो। यदि तुमने यह सब किया तो तुम्हारी आत्मा भी कभी तड़पेगी नहीं, बल्कि प्रकाश में स्नान करेगी। मैं आत्मा हूं, करुणा से कह रही हूं, चेतावनी देकर जगाना चाहती हूं और आशा देकर तुम्हें जीने का नया मार्ग दिखाना चाहती हूं। सुन लो हे मानव, सुन लो, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। साथियों, इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की कथा यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि सभी ऋषि मुनियों की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्तिभाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय ऋषि पंचमी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय हो सभी ऋषियों की।